प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। निरंतर प्रभु मार्ग पे अग्रसर होंगे, इसके लिए निरंतर मैं प्रभु से कामना भी करता रहता हूँ। साथियों, एक बार फिर आज आपके सामने, आपके साथ एक करंट ताज़ा मुद्दा लेके, जो कि चर्चा में भी है और चर्चा होनी चाहिए, वो ये कि संविधान ने तो हमें न जाने कितनी इजाज़तें दी हैं। संविधान तो क्या क्या करता है, क्या क्या वो कहता है, लेकिन उसका दुरुपयोग हम लोग कैसे करते हैं, और उस दुरुपयोग का परिणाम आज समाज भुगतता है। आप भुगतते हैं, मैं भुगतता हूँ, हम सब भुगतते हैं। साथियों, रिसेंटली, अभी हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन, क्या नाम है उनका, शायद मैडम रेणु भाटिया जी, उन्होंने कोई बयान दिया और बड़ा विवादास्पद हो रहा है आजकल। मीडिया कुछ कह रही है, सोशल मीडिया कुछ कह रही है, लोग उनके विरोध में भी आ रहे हैं। उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। उन्होंने जो कहा सही कहा। संविधान हमें इजाज़त देता है, बहुत सारी चीज़ों की इजाज़त देता है। कानून हमारे देश के हमारे लिए सम्माननीय हैं, हमें फॉलो करने भी चाहिए, करते भी हैं। लेकिन ये कहाँ तक उचित है कि उनको क्रिटिसाइज़ किया जाए, उनकी आलोचना की जाए। आज समाज में फैली ये कुरीति हम देखते हैं। कोई गलत नहीं कहा उन्होंने, सही कहा उन्होंने। हमारी बेटियां, क्या होता है आप देखते हैं, बड़ा ही विचलित कर देने वाला आज का प्रसंग है हमारा, आज की बात है। एक बेटी ने किसी से प्रश्न किया कि ये पाबंदियां पिताजी मुझ पर ही क्यों, अन्य लोगों पर क्यों नहीं? तो वो बड़े समझदार व्यक्ति थे। वो उन्होंने अपनी बेटी को साथ लिया और गए एक कबाड़ी वाले की दुकान पे। भैया, कबाड़ में कोई ऐसा लोहा आया है, ऐसा पाइप जिसकी मुझे ज़रूरत है, तो वो कैसे दिखाएगा? सामने फेंक के मारेगा या ये है जी, देख लो। उस बेटी ने सब कुछ देखा और फिर उसको लेके एक जौहरी की दुकान में गया, ज्वेलरी हाउस में गया और जाके कहा, मुझे मेरी बेटी के लिए हीरे की अंगूठी बनवाना है, ज़रा मुझे हीरे की क्वालिटी दिखाइए। जौहरी ने तिजोरी खोली, तिजोरी से एक मखमली सा डब्बा होता है उनका, वो बॉक्स निकाला, काउंटर पे रखा। फिर एक मखमली कपड़ा निकाला, उसको बिछाया, कैमरा सेट किया उसके ऊपर, और तब बड़े अदब से उसने वो हीरा निकाल के और उस मखमल के वस्त्र पे रख के उनको दिखाया कि ये देखिए, ये हीरा है। कीमत वगैरह जो भी बातें उनकी हुई, वहाँ से वो अपनी बेटी को लेके आ गए। बोले, बेटी जवाब मिला? नहीं पापा। बेटे, लोहा, कबाड़, कूड़ा करकट, उसकी कोई कीमत नहीं होती, इसलिए उसने इस तरीके से उसका प्रदर्शन किया। लेकिन हीरे की कोई कीमत होती है, इसलिए, और तुम बेटियां हमारा हीरा हो, इसलिए कहा जाता है कि एक मर्यादा में रहें, क्योंकि मर्यादा से बाहर गए तो हीरे की कोई कीमत नहीं है।
अभी पिछले दिनों एक घटना घटी थी दिल्ली में, दिल्ली मेट्रो में कोई लड़की बहुत कम वस्त्र पहन के वो वीडियो बना रही है। ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और फिर तर्क दिया जाता है, संविधान हमें बराबरी का हक देता है, संविधान हमें ये देता है, संविधान हमें वो देता है। आप स्वयं नोट कीजिए, अपने जीवन पे प्रैक्टिकल देखिए। कहीं आप किसी सार्वजनिक स्थान पे बैठे हैं, बहुत सारी लड़कियां आजकल ऐसी दिख जाती हैं जो आपत्तिजनक वस्त्रों में होती हैं, हमने देखा है। और वहीं यदि कोई बेटी संस्कार युक्त वस्त्रों में है, आपकी नज़र किस पे जाएगी, किधर सम्मानपूर्वक जाएगी और किधर अपमानपूर्वक जाएगी, आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें बहस करने की ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति अपने नज़रिए से सोचता है, देखता है। ठीक है, संविधान ने इजाज़त दी है, लड़कियां कुछ भी पहन सकती हैं, लड़के कुछ भी पहन सकते हैं। आप एक लड़का बताइए जो अंडरवियर बनियान में मेट्रो में चढ़ गया हो और सुरक्षित घर तक पहुंच जाए। पहली बात तो उसको घुसने नहीं देंगे सिक्योरिटी गार्ड्स, और यदि चढ़ भी गया तो सब हे दृष्टि से उसको देखेंगे और शायद समाज, जनता, पब्लिक उसको धुन दे, शायद वो पिट के घर पहुंचे। और एक लड़की यदि ऐसी हरकत करती है तो कैसी नजरें उस पर जाएंगी, आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। कोई सम्मान का भाव तो आएगा नहीं, प्रणाम तो करने का उसका मन करेगा नहीं। फिर ठीक है, हमें कानून इजाज़त देता है, अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुन सकते हैं, अपनी मर्जी से। आजकल तो लिव इन भी लीगल हो गया है। एक 18, 20, 22 साल की बेटी को सारा अधिकार है। श्रद्धा केस अभी आप देख चुके हैं, रिसेंटली आपके सामने है। मैं बेटियों से ये नहीं कहता, मैं उनसे उनकी आज़ादी छीनने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन उनसे तर्कशीलता से सोचने की मैं गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना करता हूँ। तर्कशीलता से सोचें क्या हो रहा है। फिर ये मॉडर्नाइजेशन, हम आधुनिक हो गए। कहाँ से आधुनिक हो गए हैं भाई हम? सोच में तो हमारी आज भी वही सब भरा है। और आधुनिकता की दौड़ में बच्चे ऐसे फंसे हैं कि बस कह नहीं सकते। तो क्या हुआ, मेरा बॉयफ्रेंड है, तो क्या हुआ, मेरी गर्लफ्रेंड है, आई एम मैच्योर। पीछे भी एक वीडियो ऐसा ही सामने आया था, वो मेट्रो में वो लड़का लड़की किसी महिला से बहस कर रहे थे। मैं 18+ हूँ, आप क्या कर सकते हैं? अरे कर कुछ नहीं सकते भाई, कर कुछ नहीं सकते। समझा सकते हैं। दागी जीवन जीना शायद तुम्हें आसान लगता हो, और फिर बाद में क्या होता है सब जानते हैं। सच्चाई कह रहा हूं दोस्तों, कड़वी है, दुखदाई है, लेकिन सच तो यही है। कहीं एक लड़की बिकनी में खड़ी होती है और कहीं एक लड़की संस्कारित वस्त्रों में खड़ी होती है। आपकी दृष्टि किस तरफ सम्मान से और किस तरफ अपमान से जाएगी, आप खुद सोच सकते हैं। दिमाग का मैल चाहे कहीं भी निकले। फिर अब वो चेयरपर्सन जी का मैं जो जिक्र कर रहा था, राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन है रेणु भाटिया जी, उन्होंने कोई बयान दिया और उस पर विवाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि लड़कियां यदि ओयो रूम्स में जाती हैं तो वो कोई आरती करने नहीं जाती हैं, वो गुरुद्वारा नहीं है, वो मंदिर नहीं है। तो क्या गलत कहा?
जो लड़कियां खुद को मैच्योर होने का दावा करके और बर्थडे मनाने बॉयफ्रेंड के साथ ओयो रूम्स में जाती हैं, महीनों जाती हैं, और फिर वो इल्ज़ाम लगाती हैं मोलेस्टेशन का। क्यों भाई, क्या आपको पता नहीं था? ये सब अचानक से इतनी होटल इंडस्ट्री ये क्यों पनपी है? कोई टूरिस्ट प्लेस है क्या तुम्हारा शहर जहां टूरिस्ट आके उसके में ठहरेंगे? छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे कस्बों में गेस्ट हाउस, ओयो रूम्स खुल गए हैं। किस लिए हैं ये? आप खुद ही बताइए, किस लिए खुले हैं ये? क्या वहां गेस्ट आके रुकते हैं, टूरिस्ट आके रुकते हैं? भैया उनका अपना व्यापार है, वो तो करेंगे। और मैं उन बेटियों से कहना चाहूँगा, बेटियों, यदि तुम ओयो रूम्स में बर्थडे मनाने जाती हो तो तुम्हें हर बात का पता है, और बाद में तुम मोलेस्टेशन के केस डालती हो जिसमें पुलिस प्रशासन, राष्ट्रीय महिला आयोग सब उलझा रहता है। हजारों ऐसे मामले लंबित हैं, पेंडिंग हैं, और फिर ये मीडिया, इनको तो कंटेंट चाहिए, टीआरपी चाहिए, कुछ भी तोते की तरह सुबह शाम बस बकबक। क्या गलत कहा उन्होंने? क्या वो लड़की नहीं जानती? अभी पीछे कुछ ही दिन पहले दिल्ली कंजावला अंजलि मर्डर केस, कौन सा नववर्ष मनाने वो ओयो रूम्स में गई थी? कहो तो कड़वा लगता है, लेकिन सच को झुठलाया नहीं जा सकता। वो सब जानती थी, और फिर न जाने कैसे कैसे आरोप, मुझे नशीला पदार्थ पिलाया, मुझे ये पिलाया, मुझे वो किया, उलझे रहते हैं। और जब जांच होती है, सही मायनों में जांच होती है, 70% केस झूठे निकलते हैं। अपराध होते हैं, अपराध की तो ये दुनिया ही है। एक बार इसमें घुसे निकल पाना नामुमकिन है बच्चों, और आगे जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं किसी एक पक्ष में नहीं हूं कि लड़के गलतियां नहीं करते, बहुत करते हैं, बहुत बुरा हाल है हमारे समाज का। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? और रही बात, फिर क्या तुम अछूत हो इससे? जितने केस दर्ज होते हैं ना, 30% से ज्यादा हनी ट्रैप के होते हैं। तुम्हें आधुनिकता की दौड़ में दौड़ना है, तुम्हें महंगे मोबाइल चाहिए, तुम्हें उसका रिचार्ज चाहिए, तुम्हें एक दो बॉयफ्रेंड ऐसा भी चाहिए जो गाड़ी में तुम्हें शिमला घुमा सके, गोवा घुमा सके, तुम्हारे महंगे शौक पूरे कर सके। सच को कोई नहीं देखना चाहता। हाँ, न्यूज़ देखी, बड़ा आनंद आया। न्यूज़ भी आजकल आनंद का केंद्र हो गए हैं। ये सब क्यों हो रहा है? कहाँ से हो रहा है? तुम्हारी छोटी मानसिकता से हो रहा है। उबरो, समय है, वरना स्थिति वो हो जाएगी, संभाले ना संभलेगी साथियों। और विशेषकर मैं अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से, अब उन्हें जो भी मैं कहूँ आयु के हिसाब से, वो मेरी छोटी बहन हो या मेरी बेटी जैसी हो, प्रार्थना करता हूँ, बेटे जीवन को संभाल लो, चरित्रवान बनो। चरित्र है तो सब कुछ है जीवन में, वरना एक दाग जीवन बर्बाद कर देता है, तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा को बदल देगा। क्यों? क्या तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी चिंता नहीं है, या वो तुम्हारे शत्रु हैं, दुश्मन हैं?
वो तुम्हारा भला ही सोचेंगे ना। जब तुम इतनी सी थी ना, यूं हथेली में आ जाती थी, तब से तुम्हारा मलमूत्र साफ कर रहे हैं वो। उन्होंने तुम्हें कितने नाजों से, कितने लाड प्यार से पाला है, कैसे उन्होंने तुम्हें संभाला है। तुम्हें थोड़ा सा बुखार भी हो जाए, रात रात भर सोते नहीं, ऐसे लेके घूमते फिरते थे। आज तुम उन्हें कहती हो कि आप लोग बैकवर्ड हो। आज की मॉडर्न सोच के साथ आप नहीं चल सकते, हमें चलना है, हमें आप नहीं रोक सकते और कानूनन बाध्य नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन सोचना तो तुम्हें पड़ेगा, जीवन तुम्हें अपना बचाना है। बदनामियां होती हैं, खाप पंचायतें बदनाम होती हैं, बहुत सारी बुराइयां, एक बुराई के साथ अनेकों बुराइयां पनपती हैं, ऑनर किलिंग जैसे। तो बेटे यदि ऐसा कुछ होता है तो उसमें गलती कहीं ना कहीं तुम्हारी भी है। खुद को संभालो। तुम किसी पिता का प्यार हो, तुम किसी खानदान की इज्जत हो, तुम्हें एक सस्ती लोकप्रियता के लिए छोटे कपड़ों में मेट्रो में घूमोगे। तुम आधुनिकता की दौड़ में अपने परिवार से छुपा के ओयो रूम्स जैसे गेस्ट हाउसेज में, होटलों में, वहां जाके तुम अपना जन्मदिन मनाओगे। जन्मदिन मनाने का अधिकार तुम्हारा तुम्हारे माता पिता के साथ है। जन्म तुम्हें उन्होंने दिया है। परिवार की सदस्य तुम उनकी हो, उनकी नहीं हो। जो व्याभिचारी हैं, नशेड़ी हैं, कुछ भी, जिन्हें और जीवन तो तुम्हारा तुम्हारे हाथ में है। संभालो। आज का संदेश यही है बेटे, खुद को संभाल लो। ये जीवन सही मार्ग पे चला जाएगा, वरना तो ये सब हो ही रहा है। मैं कुछ नहीं कह सकता। साथियों, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहता कि सारी गलती लड़कियों की है। अपराध होते हैं, होते हैं। कुत्सित मानसिकता के लोग हैं हमारे समाज में, और न्याय भी होना चाहिए उनके साथ, और होता भी है। कानूनी व्यवस्था न्याय भी करती है। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी भूमिका को तो जांचें, देखें, परखें, हम किस दिशा में जा रहे हैं। आधुनिकता की दौड़ हमें और हमारे बच्चों को किस तरफ लेके जा रही है, इस पे विचार जरूर करें। मेरा कहने का मकसद ये है, ना कि यूं ही बवाल मचाया जाए। क्यों ना मिलके सुधार की तरफ कदम बढ़ाया जाए। ये मेरी प्रार्थना है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।